तू अभी जहां बैठा है ना, वहीं से तेरी जिंदगी बदल सकती है अगर तेरे अंदर मास्टर माइंडसेट जाग गया तो। क्योंकि फर्क हालात का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। वही आदमी जो आज हार मानकर बैठा है, वही कल इतिहास लिख सकता है। बस उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तय करता है। देख, मास्टर माइंडसेट का मतलब होता है हालात चाहे कैसे भी हों, तू अपने दिमाग को हारने नहीं देता। लोग क्या कह रहे हैं ये मैटर नहीं करता, तू खुद से क्या बोल रहा है वही तेरी डायरेक्शन तय करता है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर है, वो इसलिए हारते क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को दूसरों के हवाले कर दिया होता है। कोई कुछ बोल दे तू नहीं कर सकता, और बस वही बात उनके अंदर सच बन जाती है। लेकिन मास्टरमाइंड सेट वाला इंसान अलग होता है। जब दुनिया बोलती है नहीं होगा, वो अंदर से आवाज देता है, देख लेना मैं करके दिखाऊंगा। जब सब आराम कर रहे होते हैं, वो खुद को पुश करता है। जब सब एक्सक्यूजेस बना रहे होते हैं, वो सॉल्यूशंस ढूंढता है। और जब सब हार मान लेते हैं, वो वहीं से शुरू करता है। तुझे पता है सबसे बड़ी ताकत क्या है? तेरा दिमाग। अगर तूने इसे कंट्रोल कर लिया ना, तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तू खुद ही नेगेटिव सोच में फंस गया, तो फिर कोई भी तुझे आगे नहीं बढ़ा सकता। मास्टरमाइंड सेट का पहला रूल, अपने थॉट्स को गार्ड कर। जो तू रोज देखता है, सुनता है, सोचता है, वही बनता जाता है। अगर तू दिन भर नेगेटिविटी, कंपैरिजन, डर में रहेगा, तो तू खुद ही अपने सपनों का दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अगर तूने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया पॉजिटिव, फोकस्ड और डिसिप्लिन रहने के लिए, तो धीरे धीरे तू अनस्टॉपेबल बन जाएगा। आज से खुद से एक प्रॉमिस कर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दिमाग को हारने नहीं दूंगा। क्योंकि जीत पहले दिमाग में होती है, फिर रियलिटी में। और याद रख, तू हार नहीं रहा, तू बस सीख रहा है। अभी तू जहां खड़ा है ना, वहीं से अगला लेवल शुरू होता है। क्योंकि मास्टर माइंडसेट सिर्फ सोचने से नहीं बनता, उसे हर दिन जीना पड़ता है। तूने कई बार सोचा होगा, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा टाइम आने दो, अभी मूड नहीं है। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। मास्टर माइंडसेट वाला इंसान मूड का इंतजार नहीं करता, वो एक्शन लेता है, चाहे मन करे या ना करे। समझ ये ले, मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। जिस दिन तूने ये समझ लिया ना, उसी दिन तू बाकी लोगों से अलग हो जाएगा। देख, असली गेम बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। जब सुबह अलार्म बजे और तेरा मन बोले सो जा, और तू उठ जाए, वही मास्टर माइंडसेट है। जब काम मुश्किल लगे और दिमाग बोले छोड़ दे, और तू फिर भी करता रहे, वही मास्टर माइंडसेट है। जब कोई तुझे इग्नोर करे, अंडर एस्टिमेट करे, और तू अंदर से और ज्यादा मजबूत बन जाए, वही मास्टर माइंडसेट है। तू अपने कंफर्ट जोन में रहकर कभी ग्रो नहीं करेगा। ग्रोथ हमेशा पेन के साथ आती है। थोड़ी तकलीफ होगी, लोग हंसेंगे, डाउट करेंगे, लेकिन यही वो रास्ता है जहां लेजेंड्स बनते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इजी लाइफ चाहिए तो मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आज तू जो कर रहा है, वही तेरी फ्यूचर आइडेंटिटी बना रहा है। अगर तू अभी एक्सक्यूजेस बना रहा है, तो फ्यूचर में भी वही करेगा। अगर तू अभी एक्शन ले रहा है, तो फ्यूचर में रिजल्ट भी वही मिलेगा। मास्टर माइंडसेट का दूसरा रूल, कंसिस्टेंसी। एक दिन का हार्ड वर्क कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना तुझे अनस्टॉपेबल बना देता है। 1% बेटर एवरी डे, बस यही गेम है। और हाँ, कंपैरिजन छोड़ दे। तू किसी और से कंपीट नहीं कर रहा, तू कल वाले खुद से कंपीट कर रहा है। अगर आज तू कल से बेहतर है, तो तू जीत रहा है। अब फैसला तेरे हाथ में है, या तो तू भीड़ में खो जाएगा, या फिर खुद की एक अलग पहचान बनाएगा। क्योंकि मास्टर माइंडसेट वाले लोग मौका नहीं ढूंढते, वो मौका बनाते हैं। अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि यहां तक तो बहुत लोग पहुंचते हैं, लेकिन आगे वही जाता है जो अपने डर को तोड़ देता है। मास्टर माइंडसेट का तीसरा लेवल, फियर को कंट्रोल करना। डर खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं, लेकिन फर्क यह है, आम इंसान डर देखकर रुक जाता है, और मास्टर माइंडसेट वाला इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ता है। तू सोच, कितनी बार तूने सिर्फ इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि लोग क्या कहेंगे। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहेंगे। जब तू शुरू करेगा, लोग हंसेंगे। जब तू स्ट्रगल करेगा, लोग जज करेंगे। और जब तू जीत जाएगा, वही लोग ताली बजाएंगे। तो फैसला कर, तुझे हंसी से डरना है या अपनी पोटेंशियल को बर्बाद करना है। मास्टर माइंडसेट का तीसरा रूल, रिस्क लेना सीख। सेफ खेलकर कोई बड़ा नहीं बनता। जो लोग बड़ा करते हैं, वो अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेते हैं। तो गिर सकता है, फेल हो सकता है, लेकिन हर बार उठना, यही तुझे पावरफुल बनाता है। और सुन, फेलियर एनिमी नहीं है, फेलियर तेरी ट्रेनिंग है। हर बार जब तू फेल होता है, तू स्ट्रांग बन रहा होता है, शार्प बन रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग एक बार गिरते हैं और डिसाइड कर लेते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, बस वहीं गेम खत्म हो जाता है। मास्टर माइंडसेट वाला इंसान गिरकर रीजन ढूंढता है, और फिर उसी मिस्टेक को सुधारकर वापस आता है, और इस बार स्ट्रॉन्गर।
अब एक ब्रूटल ट्रूथ सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, ना कोई सही टाइम आएगा, ना कोई परफेक्ट मौका मिलेगा। तुझे ही उठना पड़ेगा, तुझे ही खुद को पुश करना पड़ेगा। और यही वो मोमेंट है जहां विनर्स और बाकी लोगों में फर्क बनता है। आज अगर तू एक्शन नहीं ले रहा तो तू खुद ही अपनी फ्यूचर को डिले कर रहा है। मास्टर माइंडसेट का तीसरा और सबसे पावरफुल रूल, नो मैटर वॉट आई कीप गोइंग। चाहे स्लो जाओ लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वो खत्म, जो चलता रहा वही पहुंचता है। अब खुद से पूछ, क्या तू सच में बदलना चाहता है या बस मोटिवेशनल बातें सुनकर खुश होना चाहता है? क्योंकि रियल चेंज एक्शन से आता है, फीलिंग से नहीं। अगर तू रेडी है तो अगला पार्ट तेरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देगा। अब तू उस पॉइंट पर आ गया है जहां एक्सक्यूजेस खत्म और रिजल्ट शुरू होते हैं। क्योंकि बीस्ट मोड कोई मूड नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। मास्टर माइंडसेट का चौथा लेवल, सेल्फ कंट्रोल और फोकस। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? डिस्ट्रैक्शन। फोन उठाया सिर्फ 2 मिनट के लिए और 1 घंटा गायब। काम शुरू किया और दिमाग कहीं और भाग गया। प्लान बनाया लेकिन एक्शन जीरो। यही वो चीज है जो एवरेज और बीस्ट में फर्क बनाती है। बीस्ट मोड वाला इंसान अपने टाइम का मालिक होता है, ना कि टाइम उसका मालिक। वो डिसाइड करता है कब काम करना है, कितना करना है, और फिर बिना रुके करता है। मास्टर माइंडसेट का रूल, जो जरूरी है वो पहले, ना कि जो आसान है, ना कि जो मजेदार है। जो जरूरी है वही पहले। तू खुद से सच बोल, क्या तू अपने गोल्स के लिए उतना सीरियस है जितना तू स्क्रोलिंग के लिए है? अगर नहीं तो फिर रिजल्ट की उम्मीद भी मत रख, क्योंकि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डेली चॉइसेस का रिजल्ट है। अब ध्यान से सुन, बीस्ट मोड एक्टिवेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है। क्लियर गोल, जीरो डिस्ट्रैक्शन, डीप फोकस, मैसिव एक्शन। जब तू 1-2 घंटे भी प्योर फोकस में काम करता है ना, तो तू 10 घंटे के एवरेज काम से आगे निकल जाता है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी है। अब एक और सच, डिसिप्लिन दर्द देता है, लेकिन रिग्रेट उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द देता है। आज थोड़ी मेहनत कर ले, वरना कल जिंदगी भर पछताएगा। मास्टर माइंडसेट का चौथा रूल, डोपामीन कंट्रोल। हर वक्त फोन, रील्स, एंटरटेनमेंट, ये तेरे दिमाग को वीक बना रहा है, तो इंस्टेंट खुशी का एडिक्ट बन चुका है और इसलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस से दूर होता जा रहा है। अगर तू सच में बीस्ट बनना चाहता है तो तुझे अपने दिमाग को डिटॉक्स करना पड़ेगा। कम स्क्रोलिंग, ज्यादा लर्निंग, कम बोलना, ज्यादा करना, कम एक्सक्यूजेस, ज्यादा रिजल्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी ओवर एवरीथिंग। मोटिवेशन आए या ना आए, तू रोज अपना काम करेगा, बस यही बीस्ट मोड है। अब सोच, अगर तू आज से 30 दिन भी ऐसे जी लिया ना, तो तेरा पूरा माइंडसेट बदल जाएगा, और माइंडसेट बदला तो जिंदगी बदलना फिक्स है। अब सवाल ये नहीं है कि तू कर सकता है या नहीं, सवाल ये है तू कब शुरू करेगा। अगर तू सच में रेडी है तो पार्ट 5 में हम उस लेवल पर जाएंगे जहां तू अनस्टॉपेबल बन जाएगा। अब यहां से सब कुछ क्लियर हो जाता है। या तो तू सच में बदलने वाला है, या फिर तू वही रहेगा, बस मोटिवेशनल बातें सुनकर खुश होने वाला। क्योंकि ये आखिरी लेवल है, अनस्टॉपेबल माइंडसेट। अब ना मोटिवेशन काम आएगा, ना कोई बाहरी पुश, अब सिर्फ तू और तेरी कमिटमेंट। मास्टर माइंडसेट का फाइनल रूल, आइडेंटिटी चेंज। तू जो करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तू खुद को क्या मानता है वही सब कुछ बदल देता है। अगर तू खुद को लेजी, एवरेज, टाइम पास करने वाला मानता रहेगा तो तेरे एक्शंस भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन तूने डिसाइड कर लिया, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं विनर हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, उस दिन से तेरे एक्शंस अपने आप बदलने लगेंगे। क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा बिहेवियर को कंट्रोल करती है। अब ध्यान से सुन, ये गेम हैबिट्स है। छोटी छोटी डेली जीत, यही मिलकर बड़ी सक्सेस बनाती हैं। सुबह टाइम पर उठना, काम पूरा करना, खुद से किया वादा निभाना, ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही तुझे बाकी दुनिया से अलग बनाती हैं। और हाँ, अब एक्सक्यूजेस के लिए कोई जगह नहीं है। टाइम नहीं है, सबके पास 24 घंटे हैं। सपोर्ट नहीं है, खुद का सपोर्ट बन। मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन बना। क्योंकि सच्चाई ये है, कोई परफेक्ट दिन नहीं आएगा, कोई परफेक्ट मौका नहीं मिलेगा, और कोई तुझे उठाने नहीं आएगा। तुझे खुद ही उठना पड़ेगा, हर दिन, हर बार, बिना रुके। अब एक आखिरी बात अपने दिमाग में फिक्स कर ले, मैं चाहे स्लो जाऊं लेकिन रुकूंगा नहीं। बस यही लाइन तुझे एवरेज से अलग करेगी, क्योंकि जीत उसी की होती है जो लास्ट तक टिका रहता है। आज डिसीजन ले, ना कल से, ना सोमवार से, अभी से। फोन साइड में रख, एक छोटा स्टेप ले और शुरू हो जा। क्योंकि 1 साल बाद तू या तो खुद पर प्राउड होगा
या फिर रिग्रेट करेगा कि काश तब शुरू किया होता। अब चॉइस तेरे हाथ में है, बीस्ट बनेगा या भीड़ में खो जाएगा। गेम शुरू हो चुका है, अब रुकना मत।